नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थिंग तथास्तु में। क्या आपको भी खाना खाने के बाद पेट में जलन होती है, बार बार गैस बनती है, डकारें आती हैं, छाती में जलन होती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक हो रहा हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग रोज एसिडिटी और गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसका इलाज सिर्फ एंटासिड की गोली है या फिर आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों इसका ज्यादा कारगर और स्थायी इलाज है? आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर एसिडिटी और गैस होती क्यों है, आयुर्वेद इसे कैसे देखता है, यूनानी क्या कहता है, दोनों में क्या अंतर है और किन प्राकृतिक आदतों से राहत मिल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे ऐसी गलतियां जो लगभग हर भारतीय रोज करता है और हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी आयुर्वेदिक और प्राकृतिक समाधान के लिए हेल्थिंग तथास्तु को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले एक बात समझिए, एसिडिटी कोई बीमारी नहीं बल्कि कई कारणों का एक संकेत हो सकती है। हमारा पेट भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। यही एसिड सामान्य मात्रा में हमारे लिए जरूरी है। समस्या तब होती है जब एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगे या फिर पेट का एसिड ऊपर फूड पाइप यानी इसोफेगस में आने लगे। इसी वजह से सीने में जलन, खट्टी डकार, पेट फूलना, गैस, भारीपन, उल्टी जैसा महसूस होना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जल्दी जल्दी खाना, बहुत तला भुना भोजन, ज्यादा चाय या कॉफी, देर रात खाना, लगातार तनाव, धूम्रपान, शराब, कम नींद, लंबे समय तक पेन किलर जैसी कुछ दवाओं का उपयोग। अगर यह समस्या बार बार होती है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा के अनुसार हर व्यक्ति के शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। एसिडिटी को अक्सर पित्त दोष की वृद्धि से जोड़ा जाता है। जब पित्त असंतुलित होता है तो शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। इसके कारण अम्लता, जलन, खट्टी डकार, चिड़चिड़ापन, ज्यादा प्यास जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। वहीं गैस और पेट फूलने को अक्सर वात दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है। आयुर्वेदा केवल लक्षण नहीं बल्कि व्यक्ति की पूरी जीवन शैली पर ध्यान देता है। इसमें देखा जाता है आपकी प्रकृति क्या है, आपका भोजन कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी नींद कैसी है, आपका मानसिक तनाव कितना है। आयुर्वेदा में उपचार व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग हो सकता है। इसमें आहार, दिनचर्या, योग, प्राणायाम और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे, किसी भी जड़ी बूटी या औषधि का सेवन स्वयं से शुरू न करें। हमेशा योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लें। अब जानते हैं यूनानी चिकित्सा की सोच। यूनानी चिकित्सा का आधार है शरीर के 4 प्रमुख अखलात यानी ह्यूमरस, दम यानी ब्लड, बलगम यानी फ्लेगम, सफरा यानी येलो बाइल, सौदा यानी ब्लैक बाइल। यूनानी के अनुसार जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एसिडिटी जैसी समस्या को कई बार सफरा यानी गर्म प्रकृति के असंतुलन से जोड़ा जाता है। वहीं पाचन कमजोर होने पर गैस और भारीपन जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। यूनानी चिकित्सा में भी केवल दवा ही नहीं बल्कि भोजन, मौसम, शरीर की प्रकृति, दिनचर्या और जीवन शैली को महत्व दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आयुर्वेदा और यूनानी में अंतर क्या है? दोनों का उद्देश्य स्वास्थ्य सुधारना है, लेकिन दोनों की सोच अलग है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। यह वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित है। इसमें भोजन, योग, दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक जीवन शैली को विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरी ओर यूनानी प्राचीन यूनानी परंपरा से विकसित चिकित्सा प्रणाली है, जो बाद में अरब और दक्षिण एशिया में आगे बढ़ी। यह 4 ह्यूमर्स यानी अखलात के संतुलन पर आधारित है। दोनों प्रणालियां व्यक्ति की संपूर्ण स्थिति को समझने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनके सिद्धांत अलग अलग हैं। याद रखिए, किसी एक को दूसरे से बेहतर कहना सही नहीं होगा। उचित उपचार हमेशा आपकी समस्या, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और योग्य चिकित्सक की सलाह पर निर्भर करता है। अब जानते हैं कुछ सामान्य आदतें जो कई लोगों में पाचन स्वास्थ्य बेहतर रखने में मदद कर सकती हैं। खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। एक साथ बहुत ज्यादा भोजन न करें। रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाएं। पर्याप्त पानी पिएं। नियमित शारीरिक गतिविधि करें। तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करें। बहुत ज्यादा मसालेदार, तला भुना या अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन सीमित रखें यदि उनसे आपकी समस्या बढ़ती हो। अगर आपको बार बार उल्टी, खून आना, वजन तेजी से घटना, निगलने में कठिनाई, लगातार तेज सीने की जलन जैसी समस्याएं हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों,
आज आपने जाना एसिडिटी और गैस सिर्फ खाने की वजह से नहीं बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली से जुड़ी समस्या हो सकती है। आयुर्वेद और यूनानी दोनों ही शरीर को संपूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सिद्धांत अलग अलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी पारंपरिक या आधुनिक चिकित्सा का उपचार शुरू करने से पहले हमेशा योग्य चिकित्सक की सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैज्ञानिक, संतुलित और भरोसेमंद आयुष स्वास्थ्य विषयों के लिए हेल्थिंग तथास्तु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनाइए संतुलित जीवन शैली। धन्यवाद।